हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो प्रोबेबिलिटी जो कि मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ ही देते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की हेल्प से भी कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, यही चीज़ अपन जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन के पीवाईक्यूज की हेल्प से देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है, हमारे पास में कोई भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स दे रखा है जो वैल्यूज यहाँ से लेता है इन सब में से। अब किस कंडीशन पे लेता है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। फिर कह रहा है कि उन सब की प्रोबेबिलिटी ये है 4, और जहां पे ए और बी कोई भी रियल नंबर है और किस कंडीशन पे वैल्यूज ली जा रही हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमको एक चीज पता है कि सारे के सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करें तो 1 के इक्वल आता है। तो ये चीज अपन यहां से कर सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि म्यू और सिग्मा को अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपन बोल दें, जो कि बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे अपने को इसका आउटपुट दे रखा है। इसको देख के सीधा पता चलना चाहिए ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर है, जिसका मतलब ये तो वेरिएंस दिया हुआ है। फिर ए और बी का रेशियो बताना, अल्टीमेटली अपने को ए और बी फाइंड आउट करना है, तभी जाकर रेशियो भी बता पाएंगे। तो जिसके लिए पहली कंडीशन अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसी को लगा दो कि सबका सम कर देते हैं। सबका अगर मान लो मैं सम करूंगा तो मैं यहाँ पे 30 एलसीएम ले लेता हूँ, प्लस ये आ जाएगा प्लस 8a माइनस 1 प्लस 4a प्लस 1 प्लस 30b हो जाएगा, डिवाइड बाई 30 कर दो, ये 1 के इक्वल है। अब इसको अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक इस 1 से तो इस 1 को कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 10 और 14a मेरे पास में ये आ गया, प्लस 1 आ जाएगा प्लस 30b, ये सब 30 के इक्वल है। 1 को उधर ले जाएंगे तो 14a प्लस 30b एक्चुअली में 29 के इक्वल हमारे पास में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। दूसरा सिनेरियो इसने क्या दे रखा है, ये वाला। इसके लिए अपने को ये चीज पता है कि अगर मान लो मैं सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस होता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे निकालता हूं, तो यहाँ पे ये आता है, इसमें यहाँ पे बात करोगे तो एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई और इसका होल स्क्वायर, जिसको एक्चुअली में अपन म्यू भी बोल देते हैं, जो कि अपने पास में मीन होता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये म्यू का स्क्वायर लिखा है। अब एक और चीज यहीं पे मैं बता देता हूं कि अगर इस फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी होता तो यहाँ पे भी पी लिखते, यहाँ पे भी पी लिखते, और सारे के सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता तो यहाँ पे 1 आ जाता। जिसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं तो ये सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू 2 है। तो बस इसी कंडीशन को अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो अपने पास में इसको पहले निकाल लो। ये क्या कह रहा है कि पहली वाली प्रोबेबिलिटी उठाओ, फिर x की वैल्यू का होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली वाली वैल्यू अगर तुम लोगे तो उसके साथ 0 है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरी वाली वैल्यू जो कि हमारे पास में है 8a माइनस 1 बाई 30 और 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही हो जाएगा। अगले वाली वैल्यू है ये वाली, इसको करना है 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई यानी कि 4 से। इसके बाद अगले वाली वैल्यू है b, उसको 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका सम 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8a माइनस 1, यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16a प्लस 4 प्लस 9b, और 9b तो ये आ ही रहा है, इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करना तो 270b आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60, जिसमें अगर अपन देखें तो अपने पास में ये आ गया 24a, और यहाँ पे अगर अपन इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 270b, और यहाँ से बच गया +3, उसको उधर ले जाओगे तो ये आ गया 57। ये मेरे पास में दूसरी इक्वेशन आ रही है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ अपने को दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से मेरा मतलब है कि मेरे पास 24a प्लस 270 है, b की जगह यहाँ से वैल्यू उठा दो, जो एक्चुअली में आ जाएगी 29 माइनस 14a डिवाइड बाई 30, और ये सब 57 के इक्वल अपन कर देते हैं। इससे इसको कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा, तो ये 24a आ गया, ये 24a है, प्लस 29 इंटू 9 अगर मान लो मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 8 बच गया, 18 और 8 की बात करोगे 26 हो जाएगा, माइनस अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 1, देखो 14 इंटू 9 करना है, जिसको तुम चाहो तो 14 इंटू 10 माइनस 14 कर दो, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, जो कि बेसिकली 126 आएगा। तो ये आ गया 126a इक्वल्स टू 57।
इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूं तो मेरे पास में देखो इस कांस्टेंट वाली वैल्यू को लेफ्ट में ले आते हैं, यानी कि 261 माइनस ये आ गया और ये 126 माइनस 24 ए, जिसकी बात करोगे तो 102 ए आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे 204 बच रहा है और ये इक्वल्स टू 102 ए, तो ए की वैल्यू आ गई 2। अब ए अगर मान लो मेरे पास में 2 है तो बी अपने को पता है क्या था, 29 माइनस 14 इंटू ए डिवाइड बाई 30, जो कि आ जाएगा 1/30। अब क्या पूछ रहा है, ए बाई बी, ए बाई बी की बात करो 2 डिवाइड बाई 1/30, मतलब कि ये हो गया 60, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास में ये है, ठीक है। इसमें अपने को कह रहा है कि अपने को डिस्टिंक्ट नंबर 2A और B सेलेक्ट करने हैं इनमें से। टोटल मेरे पास 50 नंबर है, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल आउटकम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, है ना। टोटल आउटकम्स की अगर बात करो तो 50C2 ये अपने पास में आ जाएगा, यानी कि 50 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 2, इसको कर दो 25, और यहाँ पे अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 25 इंटू 49 है, तो 25 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये हो गया 1250, इसमें से 25 गया तो 1225, ये टोटल आउटकम हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है जब ए और बी का जो प्रोडक्ट है, जो कि ए बी ये लिख दे रहा है, वो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। यहां पे डिजिट नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए और बी है तो पहले डिजिट ये होगा फिर दूसरा डिजिट ये है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहां पे ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि ए इंटू बी जो है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 3 से डिविजिबल कब हो सकता है, इसके 2 केसेस होंगे। पहला केस ये होगा कि अगर मान लो मैं यहां पे बात कर रहा हूं ए और बी की, तो ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो अब पहले अपन यहां पे देख लेते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, वो कौन कौन से हैं 50 में। उनकी बात करोगे तो वो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 6, 9 और ये 48 तक चला जाएगा, जिसमें टोटल अपने पास में दिख रहा है 16 नंबर्स है ना। 16 इंटू 3 करते हैं 48 आता है, टोटल 50 तक जा रहा है, तो ये 34 है। नॉन डिविजिबल कितने हैं, तो 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 16 को, तो वो 34 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं लेके आता हूं पहला केस, जब हमारे पास में ऐसे लिख लो चलो इसको कि एटलीस्ट 1 नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये वाला पहला केस हो सकता है। जब एक नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 है, जिसका मतलब पहले मेरे को एक नंबर इन 16 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा नंबर बाकी जो 34 है उनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज अपन यहां पे कर देते कि पहला नंबर मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया, दूसरा नंबर मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब पहले वाले की वैल्यू ये, दूसरे वाले की वैल्यू ये। 16 इंटू 4 करते हैं तो ये आ जाता है 64, 6 बच गया, 48 और 6 की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा 54, ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि बोथ आर डिविजिबल बाय 3, दोनों नंबर। तो अगर दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, जिसका मतलब 16 में से ही मेरे को दोनों नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे सीधा सीधा इसको कर दो 16C2, तो यानी कि 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इससे गया ये, तो ये अपने पास आ गया 120। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। तो टोटल केसेस अपने पास में, टोटल फेवरेबल, जैसे प्रोबेबिलिटी जब भी अपन निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस डिवाइड ही करना है। तो फेवरेबल अपने पास में इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में 664 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, और ये अपने को क्लियरली डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो फटाफट से ये इसका आंसर हो। एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको निपटा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग सकता है कि ये हो क्या रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मेरे को बताइए जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 6 तक है, यानी कि इन तीनों केसेस में जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, 3 से बड़ी है तो 3 तो काउंट ही नहीं होगा, तो ये तीनों, इन तीनों का सम मेरे को बताना है। अब उसके बारे में अगर ये बात कर रहा है तो उसके लिए अपने को के पता होना चाहिए, के तो पता ही नहीं है,
लेकिन अपने को और कुछ दिया भी नहीं है, दिख तो ऐसा ही रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि सारी के सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। बस इसी चीज को इंप्लीमेंट मैं यहाँ पे कर दूंगा कि इन सब वैल्यूज को अगर मान लो मैं ऐड करूं तो मेरे पास में ये कितना हो गया, जैसे देखो 3k और 3 6k और 2 8k और एक 9k, ये अपने पास में यहाँ पे हो गया 9k। के स्क्वायर वाली वैल्यू को देखोगे तो 2 और 3 और 7, ये हो गया टोटल 10k स्क्वायर, और ये सब 1 के इक्वल है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आ गया 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर ही हो जाएंगे, जिसको लिख सकते हैं 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10k अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बन गया k प्लस 1, माइनस 1 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे k प्लस 1। तो एक तो आ गया k प्लस 1, एक आ गया ये, जिसका मतलब k की वैल्यू एक आ गई -1, एक आ गई 1/10। अब सिंस k जो है यहाँ पे आगे चल के हमको बताएगा प्रोबेबिलिटी, जब मल्टीप्लाई करोगे k की वैल्यू लोगे, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इसकी वजह से ये हट जाएगा। लेकिन अगर सब में होल स्क्वायर हो रखा होता तो 1 भी अपने यहाँ पे कंसीडर करते, बट सिंस ऐसा है नहीं तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती और सिंस यहाँ पे k यूज कर रखा तो उसको भी अपन एक्सक्लूड कर देते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए कभी 1 से ज्यादा होगी नहीं। तो हमारे पास k की वैल्यू 1/10 आ गई। अब 1/10 आ गई तो जैसा कि मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अपने को क्या क्या करना है, 4, 5 और 6 वाली वैल्यूज को ऐड करना है, जिनको अगर तुम देखोगे तो अपने पास में k स्क्वायर 3 बार है और k भी 3 बार है। तो 3k को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर k प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/10 और 1/10 प्लस 1 करोगे तो ये 11/10 मेरे पास में आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया 33/100, मतलब कि 0.33, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फटाफट से ये इसका आंसर हो जाए, ज्यादा कोई खास यहाँ पे कैलकुलेशन अपने को करनी ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास में 100 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से 2 नंबर, पहले a फिर b, रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं बिना किसी रिप्लेसमेंट के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहां पे कह रहा है कि अगर a और b को सेलेक्ट करने वाला केस ये है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास में ये m/n दे रखी, जहां पे m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, मतलब आगे वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, टोटल केसेस निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम। मेरे को 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, पहले वाले में मैं 100 कर लूंगा, रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा तो दूसरे वाले में 99 होंगे। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास में यहां पे हो जाएंगे, आउटकम्स ये हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली ये आ गया। अब आते हैं फेवरेबल केस पे। फेवरेबल केस क्या है, ये वाला इवेंट हमारे पास में है कि a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये, जिसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि a की वैल्यू b प्लस 10 ये होनी चाहिए। अब इसमें अलग अलग केसेस, जैसे जैसे b की वैल्यू बदलते जाओगे वैसे वैसे आउटकम्स आते जाएंगे, और अपने को ये पता है कि a और b दोनों की वैल्यू इन 100 नेचुरल नंबर्स में से ही लेनी है। तो हम ये बोल सकते हैं b की मैक्सिमम वैल्यू तुम 90 ले सकते हो, मिनिमम तो 1 ही ले सकते हैं। बस इस बेसिस पे अपनी कहानी स्टार्ट कर देते हैं हम कि सबसे पहले अगर b 1 है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यानी कि 11 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक के सारे नंबर्स। इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है। अब ऐसे में कितने केसेस हो गए ये, इसमें अगर तुम केसेस काउंट करोगे तो अपने पास में यहाँ पे 11 से अगर मैं यहाँ पे 100 तक जा रहा हूं तो टोटल मेरे पास में 99 कहाँ 90 केस हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 100 तक 100 होते हैं, शुरू के 10 हट गए तो 90 बच गए। अगली वाली वैल्यू जब b इक्वल टू 2 लोगे तो तुम्हारे पास में केस क्या आएगा, तुम यहाँ पे बोलोगे a ग्रेटर देन, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे था a ग्रेटर देन b प्लस 10, ठीक है। तो 2 लोगे तो ये हो जाएगा 12, जिसका मतलब अब कहानी 12 से स्टार्ट होगी और 100 तक, यानी कि शुरू के नंबर्स में से एक कम हो गया। फिर आ जाओ 3 अगर लोगे तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हो जाएगा, यानी कि ये कहानी 13 से स्टार्ट होगी और 100 तक जा रही है, तो अब 88 हो जाएगा। इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। लास्ट में b की वैल्यू अपने को पता है 90 ले सकते हैं, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100, जिसका मतलब केवल और केवल एक केस होगा, यानी कि 100।
तो अब अपने को यहाँ पे क्या पता चला है कि अगर मान लो मैं सारे केसेस जानना चाहता हूँ टोटल कितने केस होंगे, तो सबको अपने को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, इस तरीके से चल रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 1 2 3 से 90 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का सम, जो एक्चुअली में क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपने पास में यहां पे आ जाएगा। अब दोनों कहानी अपने पास हो चुकी है, तो अब अपन यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि हमारे पास में टोटल फेवरेबल केसेस हैं इतने, इसको मल्टीप्लाई मत करना भी, और इसको डिवाइड कर दो 19 इंटू इससे, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास केस थे। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे अगर अपन बात करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 को निपटा देते हैं, फिर 9 से अगर मान लो मैं डिवाइड करूं तो यहां पे ये अपने पास में 22 आ जाएगा, और ऊपर बच गया 91, और नीचे की बात करोगे 220 आ गया। और अपने को पता है कि ये 13 और 7 का है मल्टीपल, और यहाँ पे ना तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना ये 13 से हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का GCD 1 हो जाएगा। तो m और n की वैल्यू ये हो जाएंगी। अगर m और n की वैल्यू मेरे पास ये दोनों हो गई, तो दोनों को कर दो ऐड, यानी कि 220 में 90 अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो ये 310 हो जाएगा मेरे पास, उसमें एक और ऐड करना है तो 311 अपने पास में आ जाए। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक बैग है जिसमें 9 व्हाइट बॉल हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। फिर कह रहा है कि फिर दूसरा भी बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। फिर क्या कह रहा है कि फिर एक बॉल हम रैंडमली पिक करते हैं बी वाले बैग में से, ठीक है, और फिर उसको मिक्स कर देते हैं हम ए वाले बॉल बैग में, और फिर रैंडमली ए में से एक बॉल ड्रॉ की जाती है। अगर वो बॉल के व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो अपने को पी और क्यू बताना, अल्टीमेटली व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर इससे कंपेयर करके पी और क्यू हम निकाल देंगे। जिसके बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुमको थ्योरम पता है तो डायरेक्टली उसी से कर सकते हो। मैं यहाँ पे एकदम बेसिक अप्रोच से तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास में बैग है बी बैग की कहानी क्या है कि इसमें हमारे पास 6 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। अब यहां से मैं एक बॉल निकाल रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान देना भाई, अगर मैं एक बॉल निकाल रहा हूं तो केवल 2 कलर की अगर बॉल है तो 2 ही केस हो सकते हैं कि यहां पे या तो वो बॉल जो मैं निकाल रहा हूं वो व्हाइट आए, ठीक है, यहां पे अपन मान लेते हैं कि व्हाइट बॉल हमने ड्रॉ की, यहां पे मैं बोल देता हूं कि ब्लैक बॉल मैंने ड्रॉ की, ठीक है। जब मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ की तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस जो कि 6 हैं और टोटल 10 है। यहां पे बात करोगे तो ये अपने पास में यहां पे कितना हो जाएगा, ब्लैक बॉल अगर मैं निकाल रहा हूं तो 4/10 हो जाएगा, ये इसकी केस की प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं आगे। अब जब यहां पे आए तो हमने उनको कर दिया मिक्स, ठीक है, मिक्स किस में कर दिया, ए बैग में। अब देखो, अब ए बैग के पास क्या प्रोबेबिलिटी है इस वाले केस में, इस वाले केस में मेरे पास में अब ए बैग यहां पे बन गया, यहां पे फिर से ए बैग में बना देता हूं। अब यहां पे ए बैग में अब अपने पास में कितनी हो गई, देखो इसमें 9 व्हाइट बॉल थी, 8 ब्लैक बॉल थी, तो एक और व्हाइट बॉल अगर ऐड करोगे तो 9 व्हाइट और 9 ब्लैक हो जाएंगी। एक और व्हाइट अगर ब्लैक ऐड करोगे, अच्छा व्हाइट अगर ऐड करोगे तो 10 व्हाइट 8 ब्लैक हो जाएंगी, 9 व्हाइट 9 ब्लैक हो जाएगी। अब इसमें से अगर मैं एक बॉल रैंडमली निकालता हूं जो कि व्हाइट आती है, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, 10/18, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहां पे बात करोगे तो यहां पे हो जाएगी अपने पास में 9/18। अब पहले ये होगा फिर ये होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/10 इंटू 10/18 प्लस पहले ये होगा फिर ये हो जाएगा, और या तो पहला केस हो सकता है दूसरा केस हो सकता है, इसी वजह से बीच में हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है। तो बस 180 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ये तो आ गया 60, ये आ गया 36, बेसिकली 96/180 मेरे पास में आ गया है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर मान लो मैं 6 से निपटाते हैं, 6 से अगर मान लो निपटाओगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 2 से अगर करोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 8/15 मेरे पास में आ गया। तो अब आगे डिवाइड हो नहीं रहा है, तो P और Q की वैल्यू 8 और 5 है, दोनों का सम 23 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आ जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक लॉट है जिसमें 10 डिफेक्टिव और 90 नॉन डिफेक्टिव बॉल पड़े हुए। ये है हमारे पास एक डब्बा जिसमें अपने पास में 10 तो हैं सही वाले, सॉरी डिफेक्टिव वाले, और 90 हैं सही वाले। ये बल्ब्स हैं, एक जगह पर रखे हुए हैं। अपने को 8 बल्ब सेलेक्ट करने हैं इसमें से, और उनको रिप्लेस भी हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है कि जब हमको कम से कम 7 डिफेक्टिव बल्ब मिल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकाल लो। टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, मेरे को 8 सेलेक्ट करने हैं और मेरे पास में टोटल ये इस तरीके की कहानी। तो पहले वाले जैसे इसको पीएनसी वाला फंडा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पहले वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है 10, ये है 90 है, टोटल 100। दूसरे वाले के लिए अब रिप्लेस हम कर सकते हैं तो वापस से 100 यहाँ पे हो गया, रिपीटेशन हो जाएगा, ऐसे समझ लो, फिर से 100 हो जाएगा। इस तरीके से चलता जा रहा है। बेसिकली 8 है तो ये 100 की पावर 8 हो गया, यानी कि 10 की पावर 16 अपने पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं 8 बल्ब्स को सेलेक्ट करने का, जब हमारे पास टोटल 100 बल्ब्स हैं जिसमें से 10 डिफेक्टिव और 90 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स दिए हों। अब आते हैं फेवरेबल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस हमारे पास ये कह रहा है कि एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव है, तो हम यहां पे ले लेते हैं कि एग्जैक्टली 7 डिफेक्टिव हमने निकाल लिए। और दूसरा हो जाएगा कि 8 निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल मेरे को 8 सेलेक्ट करने हैं, मिनिमम से मिनिमम 7 हो सकते हैं, तो 7 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकता है। तो पहले वाला केस, अगर मैं टोटल यहां पे एग्जैक्टली 7 को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पे इस तरीके से फिर से बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, अब हमारे पास में कहानी क्या है कि 7 जगह पे मेरे को डिफेक्टिव सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, क्योंकि रिप्लेसमेंट जरूरी है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 10 की पावर 7। और अगले वाले बॉक्स को अपन कैसे भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल 90 चॉइस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 वेज, ये 90 आ गया। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अब इनका अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ये तो पहला ही केस है, दूसरा केस भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सातों के साथ एक साथ आने, बीच में कहीं पे भी ये अपने पास नॉन डिफेक्टिव वाला आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास अरेंजमेंट 8C7 हो जाएगा, जिसको तुम चाहो तो 8C1 भी लिख सकते हो, जो कि 8 आ जाएगा। तो यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 8, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, 72 इंटू 10 की पावर 8, ये हो गया। ऐसे ही मेरे पास दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब एग्जैक्टली मैं 8 बॉल्स को ड्रॉ कर रहा हूं। अब 8 को अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो सारे के सारे 8 जो हैं वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो यानी कि 10 में से मेरे को 8 सेलेक्ट करने, तो हर किसी के पास में 10 वाली प्रोबेबिलिटी, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। फिर हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, फिर यहां पे देखोगे तो ये नॉन डिफेक्टिव वाले के लिए कोई जगह ही नहीं हो, और इसको नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो 1 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 8 हो गया। तो पहला केस या दूसरा केस, दोनों केसेस की अगर बात करो तो अपने को अल्टीमेटली सम करना होता है। तो अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर मान लो मेरे को निकालनी है, तो टोटल मेरे पास में आउटकम्स क्या है 10 की पावर 16, और पहले वाला आउटकम कितना आ रहा है 72 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8, ये बेसिकली हो गया 73 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 16। तो इससे गया ये, तो 10 की पावर 8 बच गया, तो 73 डिवाइड बाई 10 की पावर 8, ये अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में S एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि PS एक्चुअली में पावर सेट को डिनोट करता है। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करोगे तो अपने को पता है M 2 की पावर n होता है, यहाँ पे 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा। चलिए, फिर कह रहा है कि E मेरे पास में एक इवेंट हो रहा है जिसमें मैं एक ऑर्डर्ड पेयर A, B को सेलेक्ट कर रहा हूं। कहां से सेलेक्ट कर रहा हूं, इसमें से। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी अगर बात करोगे तो अपने पास में ये A क्रॉस B है, जैसा सेट्स में होता था। A क्रॉस B में अगर A में
मेरे पास में m एलिमेंट है, b में मेरे पास n एलिमेंट है, तो m क्रॉस a क्रॉस b में m इंटू n हो जाएगा, जिसका मतलब 32 इंटू 32। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो 2 की पावर 5 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 यानी कि 1024 हो जाएगा। ठीक है, वैसे फाइनली इसने प्रोबेबिलिटी ऐसे दे रखी है तो तुम यहाँ पे इसको 2 की पावर 10 ही ले लो। चलिए, ये तो टोटल केसेस हो गए। अब आते हैं इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या कह रहा है? इवेंट अपन से कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। किन दोनों में? इन दोनों में। जो एक अपन एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होने चाहिए, इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। ये कहानी हो रही, जिसको सिंपली अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। जिसमें पहला केस अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं पीएस में, उन सब के पास में फॉर ईच एलिमेंट इन सेट एस वी हैव 3 चॉइसेस। अब क्या कौन कौन सी 3 चॉइसेस हैं वो बताता हूं मैं। जिसमें पहली चॉइस अपने पास में ये वाली आ जाएगी कि इट कैन ओनली बिलोंग टू ए, यानी कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x b में बिलोंग नहीं करेगा, तभी जाके दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? इट कैन ओनली बिलोंग टू सेट b, यहां पे यानी कि a में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो b में बिलोंग करेगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस अपने पास में हो सकता है कि इट नाइदर इन a नॉर इन b, यानी कि ये x जो है ना तो a में है ना b में है। 3 पॉसिबिलिटी हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास में हो सकती है। तो यहां पे अपने पास में 5 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के लिए अपने पास में 3 चॉइसेस हैं। तो फाइनली अपन इसको बोल सकते हैं कि अपने पास अगर तुम इस तरीके से डब्बा बनाओगे 2 3 4, तो पहले वाले के लिए 3, दूसरे वाले 3, तीसरे वाले 3 3 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 5। ये अपने पास में आ जाएगा। इस ई इवेंट के लिए तो अपने पास में जो फेवरेबल केसेस हैं वो आ जाएंगे। तो फाइनली अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल केसेस जो कि 2 की पावर 10 है, ये अपने पास में आ रहा है। अब बस इसको इससे कंपेयर कर दो, P और Q नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि हैं यहाँ पे, तो P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 15, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं और आगे। अब अपने पास में क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक बैग है विच कंटेन्स 10 बॉल्स आउट ऑफ विच के आर रेड 10 माइनस के, बाकी जो बच गई वो सारी की सारी ब्लैक है। केवल 2 कलर की बॉल है हमारे पास। के की वैल्यू 0 से 10 तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। फिर कह रहा है कि 3 बॉल्स को हम ड्रॉ करते हैं रैंडमली बिना रिप्लेसमेंट के, और सारी के सारी जो बॉल्स हैं वो फाउंड टू बी ब्लैक। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी अपने को वो बताना है कि एक बैग जो है वो एक रेड बॉल और 9 ब्लैक बॉल्स को कंटेन करता है, वो वाला बताना। ठीक है, उस केस की प्रोबेबिलिटी। अब ये ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर तुम इसको बेसिक तरीके से देखोगे कि मेरे पास में एक तो रेड बॉल है जो कि के है, दूसरी मेरे पास में यहाँ पे बात करोगे तो ब्लैक बॉल्स हैं जो अपने को यहाँ पे इसने दे रखी हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने को 3 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ करनी है। टोटल केसेस पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, और 3 बॉल्स को अगर रैंडमली अपन ड्रॉ करते हैं तो तीनों ब्लैक निकलती हैं। तो यहां पे अपन बोल देते हैं कि नंबर ऑफ वेज हम निकाल रहे हैं टू ड्रॉ 3 ब्लैक बॉल्स। चलिए अब देखो एक एक केस ले लेते हैं। सबसे पहले के की वैल्यू अगर 0, के की वैल्यू अगर मान लो मैंने 0 ले ली तो टोटल मेरे पास 10 बॉल हैं, 10 के 10 ब्लैक हैं, तो 3 सेलेक्ट करनी है, तो 10C3 हो गया। 10C3 की अगर बात करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये गया 4, इससे ये गया 3, ये आ गया 120। इसको 1 ले लेते हैं तो ये 9 आ गया, तो अब ये सिलेक्शन 9C3 हो जाएगा। 9C3 हो गया तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू
1। यहाँ पे इससे इसको निपटाया 3, इससे इसको निपटाया 4, 12 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 लोगे तो अब अपने पास में यहाँ पे कितनी आ जाएंगे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8C3, है ना। 8C3 की बात कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 से 6 गया 56 आ गया। और 3 ले लेते हैं, 3 लिया तो यहाँ पे 7, 7C3, 7C3 की बात करो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 6 से ये 6 गया 35 बच गया। 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6C4, ठीक है। 6C4 की बात करो तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6C4 एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा 6C2 के, सॉरी 6C4 कहाँ से आएगा, 3 तो सेलेक्ट है, 6C3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये अपने पास में आ जाएगा यानी कि 20। 5 अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे 5 बचेंगी, तो यहाँ पे फिर से 5C3, 5C3 की अगर बात करोगे तो 5C3 एक्चुअली में 5C2 के इक्वल है, यानी कि 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यानी कि ये 10 हो गया। और केस ले लेते हैं, अगर मैं 6 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब ध्यान देना भाई, 6 अगर मान लो मैंने ये रेड बॉल ले ली तो ब्लैक बच गई 4, 4 में से मेरे को 3 सेलेक्ट करनी है जो कि 4C1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4। मैंने यहाँ पे 7 ले लिया तो 3 ब्लैक बच गई, तो 3C3 हो जाएगा। 3C3 की वैल्यू की बात करोगे तो ये होता है 3C0 के बराबर, जिसकी वैल्यू 1। इसके बाद 8, तो यहाँ पे 2। अब 2 में से 2 मेरे पास केवल अगर ब्लैक बॉल हैं तो 3 तो मैं सेलेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसके आगे वाले सारे के सारे केसेस अपने खत्म हो जाए। अब बस अपने को इनको ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। इन सबको अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो देखो मेरे पास में यहाँ पे कितना आएगा, ये देखो, इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मान लो ऐड करेंगे तो ये हो गया 260, और यहां पे अगर अपन देखें, एक सेकेंड, ये 5 हो जाएगा, है ना। इस 5 को ना इधर ला के ऐड कर देता हूं, यानी कि ये बेसिकली 5 ऐड किया तो ये 40 हो गया, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 30, तो ये हो गए टोटल केसेस अपने पास, टोटल आउटकम्स जो हैं वो मेरे पास में हो गए यहाँ पे 330। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको ए इवेंट बोल देता हूँ। टोटल केसेस 330। अब फेवरेबल केसेस अपने को कौन से बनाने हैं, ये कह रहा है कि एक बैग जिसमें एक रेड बॉल और 9 ब्लैक बॉल हैं, वो वाला कंडीशन, तो एक रेड बॉल और बाकी ब्लैक बॉल, ये वाला केस। ये वाले केस के टोटल आउटकम कितने हैं, ये वाले, जिसका आउटपुट कितना आ रहा है 84। बस यही करना था हमको कि डिवाइड बाय 84 कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो, अब अपने पास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या ये 4 से जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे पहले 3 से निपटाते हैं, 6 से 6 ये 14 हो जाएगा, 6 की बात करोगे 55, तो 40 बाई ये हो जाए, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखा, तो फाइनली ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या कह रहा है कि हमारे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक रैंडम वेरिएबल x का, ये कंडीशंस हैं, ई एक्स की वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है। तो ये अपने को बताना है ना, यानी कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अपन किए थे कि जब x की वैल्यू लेस देन 20 है तो उन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम मेरे को बताना है, जिसके लिए इसने एक केस अपने को दे रखा है यहाँ पे ई एक्स एक्चुअली में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन इसको, ठीक है, जिसका मतलब डिनोमिनेटर तो 1 होता है, तो बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब अपन फॉर्मूला देखते हैं वेरिएंस का, तो उसको अपन ऐसे भी बोलते हैं ना भाई, ई यहाँ पे ई हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स डिवाइड बाय अपने पास ये एन, इसको हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका होल स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे ये जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ऐड कर दो और ये सारी के सारी वैल्यू इसके इक्वल कर दो, बस यही फंडा अपने को लगाना। देखो अब सबको अगर मल्टीप्लाई करना तो सबके डिनोमिनेटर में 7 दिख रहा है लेवल, लेकिन
फर्स्ट और लास्ट में नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ खुद से, ठीक है। और सब प्रोबेबिलिटी वाले केस में सब में मेरे को 15 दिख रहा है, कुछ में मिसिंग है तो मैं इनको भी बना देता हूँ, क्योंकि जिससे मेरे लिए एलसीएम वगैरह लेना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं करूंगा तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। और यहाँ पे 1/15 इंटू 7 ये तो बाहर आ जाएगा और के भी बाहर आ जाएगा, हर बार एक बार है के। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 56, फिर 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30, फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 64, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 34 को 3 से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 2 और ये हो गया 102। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 42 को 1 से करेंगे तो यही आ जाए, ये अपने पास में आ जाए। अब इन सबको कर लेते हैं अपन ऐड। ऐड कैसे करें देखो, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता है ना, इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ तो ये अपने पास में हो जाएगा 118। इसमें इसको अगर मान लो मैं ऐड कर देता हूँ तो 120, तो ये हो गया 220। इस 220 में इस 120 को अगर मान लो मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया 340, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास हो गया 100 और इसमें इन दोनों को ऐड कर दो तो ये अपने पास में हो गया 186 प्लस 340। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 6, 4 हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे ये 8 और 4 ये 2 आ जाएगा, 3 4 1 5 हो जाएगा, ये अपने पास में आ रहा है। तो बेसिकली इसका फाइनल आउटकम आ रहा है 526 के डिवाइड बाई 15 इंटू 7। अब इधर आ जाते हैं इसके साथ कि 526 के डिवाइड बाई 15 इंटू 7 ये आ जाएगा 263 बाई ये 15 से गया 15 ये अपन यहाँ पे कर देते हैं और कैंसिल आउट कर लो। और कैंसिल आउट अगर मान लो मैं यहाँ पे करूँगा तो इससे ये सीधा 2 बार चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 7/2। अब अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए जब हमारे पास में x की वैल्यू लेस देन 20, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मान लो अपन देखें, एक सेकेंड ना इसको रेड कर देता हूँ कंप्लीटली। तो यहाँ पे अपने पास में ये 28/7 है, ये वाला जो है 28k/7 है यहाँ पे। तो ये 28k की जगह अगर इसकी वैल्यू रखोगे 7/2, 7 से 7 चला जाएगा 28/2 रहेगा, तो ये आ जाएगा 14। यहाँ पे आ जाओ 7 से 7 गया तो 30 को डिवाइड कर दो 2 से तो ये हो गया 15। 32 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो 17, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20। ये दोनों केस हमको चाहिए नहीं क्योंकि इक्वल टू लगा ही नहीं है यहाँ पे, और ये तो 21 वाला है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/15 प्लस 1/15 प्लस थर्ड वाला है 2/15, ये आ जाएगा 3/15, इसके बाद 1/15 और इसके अगले वाला है 2/15। तो 1/15 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अपने पास में यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 3, 5, 8, 11। तो बेसिकली ये आ जाएगा 11/15, ये अपने पास में आएगा जो कि मेरे को बी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरीके से काफ़ी बेसिक सिनेरियो के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अपन ने बाकी सारे चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहाँ से जाके तुम बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हो।